वल्लभ जयंती पर मेरे गिरिराज जी का चमत्कार, मंत्र मुग्ध कर देने वाली घटना है दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अपने जीवन का किस्सा और हिस्सा आपके साथ साझा करने आई हूँ। अगर आपको मेरे गिरिराज जी का चमत्कार पसंद आए और आप भाव विभोर हो जाएं, तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता चल सके क्या आपको भी मेरी तरह गिरिराज जी पर कितना विश्वास है। एक बार की बात है, या यूँ कहो एक वार्ता बन गई मेरे लिए। तो जब मेरा बेटा 6 या 7 साल का होगा, 2021 की बात है। उस दिन वल्लभ जयंती थी। हमारे घर के पास हवेली है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे घर के पास एक हवेली है, उसमें मथुरेश जी और गिरिराज जी दोनों विराजते हैं। तो वहाँ से वल्लभ जयंती की झांकी निकलनी थी। चूँकि वल्लभ जयंती थी तो हमारे घर के पास महाप्रभु जी की पालकी आई। हमारे ना वल्लभ जयंती को हमारे जो मंदिर बना हुआ है ना, हवेली, उसकी चारों तरफ से परिक्रमा करके, जैसे कि महाप्रभु जी ने इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की थी ना, वैसे उस भाव से हमारे यहाँ मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा की जाती है। जितना भी रास्ता है उसकी पूरी मंदिर से ऐसे लगा के हम परिक्रमा करते हैं। तो झांकी निकली थी, तो हमारे घर के पास महाप्रभु जी की पालकी आई। हम लोगों ने, हमारे जो भी वैष्णव है ना, जिस घर के आगे वो पालकी आती है ना, तो हम लोग आरती उतारते हैं और आटे का दिया जलाते हैं, आरती उतारते हैं और महाप्रभु जी को भोग पधराते हैं और झांकी के नीचे से परिक्रमा करते हैं। तो महाप्रभु जी की आरती की मैंने और अपनी सास से बोला कि मैं भी वल्लभ जयंती के जुलूस में जाके आती हूँ। मेरी सास ने बोला मेरा बेटा, यानी कि मेरे बेटे का नाम विट्ठल है। तो उन्होंने कहा विट्ठल कहाँ है? मैंने कहा बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। परंतु मेरे बेटे ने कहा था कि मैं दोस्त के यहाँ जाके आता हूँ। परंतु मैं तो सोई थी, मेरे को आँख लगी हुई थी, तो मुझे सुनाई नहीं दिया। तो वो अपने स्कूल के किसी दोस्त के यहाँ चला गया था और मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरे को आँख लगी थी, मैंने सुना ही नहीं। मैंने सोचा बाहर खेल रहा होगा, बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो बाहर खेल रहा होगा। और मैं इसी आनंद फानंद में जुलसे में चली गई। परंतु हम लोग जुलसे में से कीर्तन करते हुए परिक्रमा कर रहे थे, तो जुलसे में मेरी सास का फ़ोन आया कि विट्ठल 2 घंटे से आया नहीं है। घर पे क्या बोल के गया था, आपके साथ है क्या? मैंने कहा नहीं, तो देखो घर के बाहर खेलता होगा। परंतु पूरे मोहल्ले और गली में मेरी सास ने ढूंढ लिया और 1 घंटे बाद मुझे फिर से फ़ोन किया और फिर मैं जुलसे से वापस आई, तो मैंने मोहल्ले में देखा, घर पे देखा, कहीं पे विट्ठल नहीं मिल रहा था। तो मैं जुलसे में देख रही थी, पूरा जुलसा बहुत बड़ा था, पूरे जुलसे में देखा, मेरा बेटा नहीं था। वापस में आई 2-3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, झाँक के मेरा सर भी दुखने लग गया, परंतु मेरा बेटा नहीं मिला। मैं एक वैष्णव को देख रही थी कि कहीं किसी वैष्णव का हाथ पकड़ा हुआ होगा या कहीं पे होगा, पर मेरा बेटा नहीं था। मैं डर के मारे अपने पति को फ़ोन लगाया। मेरे पति ने मुझे बहुत डांटा, बच्चों का ध्यान नहीं रखती है, वो नहीं है। फिर हम लोग बेटे को ढूंढने के लिए मोटरसाइकिल पर चले गए। तो हम एक गली ढूंढ रहे थे, एक मोहल्ला, एक जन को पूछ रहे थे, पर बेटा नहीं मिल रहा था। सब यही कह रहे थे कि नहीं, हमने नहीं देखा। तो इस तरीके की जब सिचुएशन आती है ना दोस्तों, तो हमारे नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बेटे को कोई उठा के ले गया, या बेटा कहीं गिर गया, या फिर गाड़ी के नीचे आ गया। ऐसे उल्टे पुल्टे दिमाग में पता नहीं क्या क्या आते रहते हैं। तो फिर मेरे को जैसे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे ना, वैसे मेरा पसीना छूट रहा था और मुझे और भी ज़्यादा टेंशन हो रहा था। मैंने सब रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछा, पूरी गली मोहल्ले में देखा, परंतु वो कहीं नहीं दिखा। अब तो मेरी सब्र का बांध ही टूट गया और मैं फूट कर रोने लगी और टेंशन से मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था। और मेरे पति और सास मुझे बोले जा रहे थे, उनकी भी गलती नहीं थी, बोलना ही था, वो भी टेंशन में थे। बच्चों का ध्यान नहीं रखती है, बस सोती रहती है, क्या करती है।
ये वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे शरीर से एकदम ठंडा हो गया था और पसीना आ रहा था, कहाँ गया बेटा। नेगेटिव थॉट्स एक तो बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तब तक जुलसा वापस आ गया, वापस घूमकर हवेली के जस्ट पास ही आया था। तो हमारे घर के पास ही मंदिर है, चूँकि वहाँ पहुँच गए वैष्णवजन। सारे वैष्णवजन पहुँचे और सारे वैष्णवजन ने एक साथ जयकारा लगाया, गिरिराज धरन की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय। बस मैंने इतना सुना और मेरे मुंह से निकला, गिरिराज धरण की जय। गिरिराज महाराज, मैं आपको कल 5 किलो दूध पिलाऊंगी। पता नहीं अन्ना से निकला, मैं आपको 5 किलो दूध पिलाऊंगी। आप प्लीज़ मेरे बेटे को मुझसे मिला दो और इस संकट से मुझे निकाल दो। मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे इस संकट से निकाल दो, प्लीज़ मेरे को मिला दो। मैं पूरे हाथ जोड़ के, जैसे एक सर्वस्व कर दे अर्पण आता है ना, बस एक बार गिरिराज की शरण में सर्वस्व कर दे अर्पण। मैंने अपने आप को पूरा अर्पण करके इसको बोल दिया, मैं कल तेरे को 5 किलो दूध धराऊंगी, मुझे लगता है तेरे को दूध पीना है। ऐसे टेंशन में कुछ भी निकलता है भाई, तो मुझे संकट से निकाल दे बस, ऐसा कहना था। 5 मिनट के अंदर अननोन नंबर से मेरे ससुर के फ़ोन पे कॉल आया कि आपका पोता विट्ठल मेरे घर पे बैठा है। जैसे उसने इतना कहा, मैं और ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि पता नहीं हालत ही ऐसी हुई थी। मेरे बेटे के साथ खेल रहा है, ये दोनों साथ पढ़ते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे आया हुआ था, परंतु वापस रास्ता भूल गया। तो आप लेकर जाएं इसको। पता नहीं इसको आपका नंबर कैसे याद आ गया। अब नंबर कैसे याद आ गया, 6 साल का ही था मेरा बेटा, 6 साढ़े 6 ऐसा ही कुछ था, और नंबर उसको याद नहीं थे। परंतु जैसे ही मैंने गिरिराज जी को बोला, वैसे ही उसको नंबर याद आ गए, सेम टू सेम, एक डिजिट। ये आप कोइंसिडेंट भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, आपके लिए कुछ भी होगा, पर मेरे लिए मेरे गिरिराज जी का चमत्कार है। मैं अपने आप में, अपने मन में जो सोच रही हूँ, मुझे मेरे गिरिराज जी का चमत्कार ही लगता है। उसको एक डिजिट याद आया, तो उसने कहा कि मेरे दादा को फ़ोन लगाओ। काफ़ी देर हो गई थी, अब बिना किसी नंबर के वो भी कैसे पता करते कि कहाँ है वो। मेरे ससुर जी और पति जाकर के उसको लेकर आए। मुझे उसको देखकर गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था। मैंने उसको 2 चांटे लगाए ज़ोर से और गले से लगा दिया और रोने लगी। और मैंने उसको डांटा कि तू क्यों बिना पूछे चला गया। ये तो कि मम्मा मैंने आपको बोला था। छोटा सा था तो तोतली आवाज़ में इतना मीठा बोल रहा था, मेरे को और भी रोना आया। फिर मेरे गिरिराज की लीला अद्भुत है, ये पता नहीं उसने लीला क्यों रची थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। फिर दूसरे दिन मैं हवेली जाकर 5 किलो दूध की रसीद कटवाई वहाँ से, ऑफिस से, और फिर गिरिराज जी को 5 किलो दूध पधराया। सेवा मुझे लेनी थी, मुझे लगता है गिरिराज जी को मेरे से, और मेरे को लगता है गिरिराज जी को मेरे हाथ का दूध भाया था, पता नहीं क्या था, उसको पसंद आया था कि मेरे को बस इससे सेवा लेनी है, या पता नहीं क्या लीला थी, मुझे नहीं पता। बस ये लीला मेरे साथ हुई थी, तो बस मैंने कहा, मेरे मुंह से बस यही निकला। और वहाँ जो वैष्णव बैठे थे उन्होंने कहा कि है ना, मेरे को लगता है आपको गिरिराज जी को दूध पीना हो ना, तो वो ऐसी लीला करता रहता है। तो बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे गिरिराज की शरण में। सर्वे वैष्णव जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।